हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं सीटेट के प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, बाल विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है केवल मानसिक विकास, ऑप्शन सी है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक विकास, ऑप्शन डी केवल सामाजिक विकास। तो आप सभी को पता होगा बाल विकास जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर मैं बताने से पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो बाल विकास से रिलेटेड है बाल के विकास से, यानी बच्चे के एक विकास के रूप से। ठीक है, बच्चे का विकास किस किस रूप में होता है? तो केवल शारीरिक रूप से विकास में दिखा जाए ऑप्शन है तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि केवल शारीरिक विकास बच्चे का नहीं होता और ना ही केवल मानसिक विकास होता है, ना केवल सामाजिक विकास। बच्चे का जो विकास होता है, अगर छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका विकास जो है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक एवं भावनात्मक, मतलब उसके भाव भी चेंज होते हैं। तो उस बच्चे के अंदर सारे विकास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि सारे एक साथ हैं। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, सीखना। ठीक है, सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? जी हाँ, सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? तो ऑप्शन ए है केवल सुनने के लिए, ऑप्शन बी है सक्रिय भागीदारी से, ऑप्शन सी है केवल रटने से, या ऑप्शन डी है केवल लिखने से। तो मैं बता दूं, ना केवल सुनने से सीखना प्रभावी है। अगर आप किसी को बस सुन लो और सीख लो तो ये कोई वैल्यू नहीं है। ना कि कोई चीज़ आप रट लो और बाद में उसे भूल जाओ तो वो सीखना नहीं कहलाता। या ऐसा नहीं कि आपने ABCD या क ख ग बच्चा लिखना सीख गया। ठीक है, बच्चा क ख ग ABCD 1 2 लिखना सीख गया तो सीख गया, तो इससे प्रभावित नहीं। सीखना प्रभावित है एक सक्रिय भागीदारी से। बच्चा अगर सीखता है, अगर न्यूमेरिकल्स बच्चा जान रहा है या अल्फ़ाबेट्स जान रहा है तो उसका लेटर बनाना सीख रहा है, या न्यूमेरिकल्स जान रहा है तो उसका कैलकुलेशन करना सीख रहा है। तो सीखना का सबसे बड़ा प्रभावी किससे होता है? सक्रिय भागीदारी से। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, सीटेट का उद्देश्य क्या है? सभी सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और मॉक टेस्ट में काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो बहुत इजी भी है, ना वेतन बढ़ाना, ना स्कूल खोलना, ना नौकरी देना। सीटेट का जो उद्देश्य सभी को पता है, शिक्षा पात्रता निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट हमारा है, विकास एक प्रक्रिया है। जी हाँ, विकास एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है? आइए जानते हैं। रुक रुक कर सतत सीमित आसमान। तो ये लाइव क्लास है, आप लोग भी अगर लाइव कोई हो तो रिप्लाई दे सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मैं बता दूं, विकास एक प्रक्रिया है जो कि क्या है? सतत प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, बच्चे को सीखने की प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जी हाँ, बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखानी है तो उसकी प्रेरणा जो बढ़ानी है तो वो सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या बच्चे को दंड देना चाहिए, या बच्चे की तुलना करना चाहिए किसी और बच्चे के साथ? बच्चे की तुलना करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चे की तुलना करते हैं। या प्रोत्साहन देना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए, उत्सुक करना चाहिए, या अनदेखा करना चाहिए। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है तो उसको इग्नोर करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता दूँ, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बच्चा ना तो दंड देने से उस चीज़ को प्रेरणा पाएगा, और ना तुलना। आप किसी बच्चे के साथ तुलना करो तो बच्चा क्या करता है, तुलना तो अधिकतर सक्सेस हो जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, बच्चा नेगेटिव पॉइंट मिल लेता है कि वो मुझसे आगे है, मैं उससे आगे नहीं निकल सकता। तो बच्चा वहीं पे आपको निगलेक्ट मान लेता है अपने आप को, और वहीं डीप में जाने लगता है। तो इसीलिए बच्चे की तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, किसी और बच्चे से नहीं करना चाहिए, जहाँ तक ये बताया जाता है। ठीक है, प्रोत्साहन देना क्या होता है? बच्चे को अगर आप प्रोत्साहन दे रहे हो, ठीक, तो बच्चा उससे इम्प्रेस होता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहन देना। आगे चल के मैं और भी क्वेश्चंस कोशिश करूँगा वीडियोज़ लाऊँ। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियोज़ लाया है और मैं कोशिश करूँगा आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, और आप अगर मॉक टेस्ट ऐसे ही लगाते रहोगे तो आपको ना तो सिलेबस पूरा करने से आपका सीटेट क्वालिफाई होगे, और ना ही आप नोट्स बनाने से। क्वालिफाई तभी सीटेट होगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आपको मैं प्रॉपर दूंगा, कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? जी हाँ, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक का विकास का पहला चरण क्या है? तो बता दूँ ना, पूर्व संक्रियात्मक है, ऑप्शन नंबर बी संवेदिक
गामक। जी हाँ, इसका राइट आंसर है संवेदिक गामक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो कक्षा में आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए एक क्लास में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो दंड देना, आप सभी बच्चों को हमेशा हर बात पर दंड नहीं दे सकते। सीखने में मार्गदर्शन करना, या परीक्षा लेना, या गृह कार्य देना। होमवर्क दे दो, ये आपका कार्य नहीं है कि बच्चों को होमवर्क दे के बैठ गए। परीक्षा लेना, आप हमेशा टेस्ट ही लेते हो, कुछ बताओ ही मत, तो ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें भी कोई सक्सेसफुल पॉइंट नहीं है। सीखने में मार्गदर्शन करना, हाँ, कक्षा में एक शिक्षक क्या करता है, बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दिखाता है, उनको आगे बढ़ने की राह दिखाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने में मार्गदर्शन करना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत इजी क्वेश्चन से आप क्रैक कर सकते हो। बस ये है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आता। अगर किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप हार्ड लेते हो तो आपके लिए हार्ड होता है, बट आप इजी वे में लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी बन जाता है। तो आप, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को कोई भी वीडियोज़ में प्रॉब्लम मिलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस एटलीस्ट मतलब छूट गया, एक तरीके से मिस हो चुका है वीडियोज़ के ऊपर, ठीक है। तो बहुवृद्धि सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। बहुवृद्धि का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, वृद्धि के पार्ट से, तो इसका सिद्धांत किसने दिया है बहुबुद्धि का। तो स्कीनर ने, हार्वर्ड, गार्डनर ने, पियाजे ने, या वर्सन। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हार्वर्ड का सिद्धांत है, सभी को पता है। और मैं बता दूं हार्वर्ड के और भी जो सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार ये जो बच्चे का विकास होता है, बहुविधि विकास, वो सिद्धांत धीरे धीरे प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्किनर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए ऊपर क्या था, सिद्धांत दिया था, हमें साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम पूछा था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और स्किनर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बता दूं स्किनर का सिद्धांत जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जो है इसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है स्किनर का सिद्धांत यही ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। मैं सबके सिद्धांत पे एक क्लास बना दूंगा, ठीक है, जिससे सारे सिद्धांत आपको इजीली याद हो जाए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होता है, नौकरी दिलाना नहीं होता है, अंक बढ़ाना नहीं होता। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वगीयकरण में विकास, यानी सभी राह में आगे बढ़ना। शिक्षा अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि वो सभी राह में आगे बढ़े, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे प्ले हो, ठीक है। तो हर हॉबीज़ में वो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, हाँ या ना। तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन है हाँ, सही, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। मैं और विस्तार में इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि ये वीडियोस काफ़ी लंबी ना हो जाए, ठीक है। 30 क्वेश्चन से मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो 15 मिनट के ऊपर जाए, कोशिश कर रहा हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये वीडियो रहे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है। तो पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, या रुचि से पढ़ना, रुचि से पढ़ना, ठीक है। पुरस्कार पाने के लिए कोई नहीं पढ़ता, ना डांट से बचने के लिए कोई पढ़ता है, प्रतियोगिता की ना, रुचि से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जेपीडी का सिद्धांत क्या है। जी हाँ, देखिए सिद्धांत बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछता है, ये सभी को पता है। तो जेपीडी का जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत किसका था, तो मैं बता दूँ विगोत्स्की का था, ना पियाजे का था, ना स्किनर, ना हार्वर्ड गार्डनर का था। अधिगम का अर्थ क्या है। जी हाँ, अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम के अर्थ है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या केवल रटना, केवल लिखना, केवल पढ़ना। तो मैं बता दूं केवल ना रटना है, ना केवल लिखना, ना केवल पढ़ना है, आप सभी को इसका पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो कुछ ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप कर सकते हो। मैं बहुत डीप वीडियो भी लाऊंगा जिसमें डीप एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं देखूंगा मेरी शॉर्ट वीडियोज़ अगर चल रही हैं तो मैं डीप वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जो कि 30 मिनट से 40 मिनट की हों और डीप एक्सप्लेनेशन करूं।
अभी तो ओनली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में ज़्यादा टाइम लेना सही नहीं है, नहीं तो लोगों को वीडियो बोर होने लगती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए 14 का। बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र कौन है? ठीक है, शिक्षक है, छात्र है, प्रिंसिपल है, या गार्जियंस, अभिभावक या प्रधानाचार्य। ठीक है, तो बाल केंद्रित जो शिक्षा का केंद्र कौन होता है? तो हमारा जो शिक्षा का केंद्र होता है वो छात्र होता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें। केंद्र हमारा जो होता है छात्र ही होता है। ठीक है, विद्यार्थी। तो 15 का ऑप्शन था विद्यार्थी। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा अधिगम वातावरण कौन सा है? जी हाँ, सबसे अच्छा अधिगम वातावरण कौन सा है? तो इसमें बता दूँ, भयपूर्ण या सहयोगात्मक या दंडात्मक या कठोर। ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक। थार्नाडाई किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, थार्नाडाई किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो इनका मैं सिद्धांत बता दूँ, प्रयत्न एवं त्रुटि। थार्नाडाई का सिद्धांत है प्रयत्न एंड त्रुटि, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अंक देना नहीं, डराना नहीं, फेल करना नहीं। फेल करना तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि टेस्ट या एग्ज़ाम होते हैं, हमें नंबर्स मिलते हैं फेल करने के लिए या डराने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मूल्यांकन का जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है सीखने में सुधार करना, जिससे हमारा एक रिजल्ट हो सके जिसमें हम अपनी गलतियों का में सुधार कर सकें। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। 19। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमने 20 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीटेट परीक्षा कौन आयोजित करता है? जी हाँ, सीटेट परीक्षा कौन आयोजित करता है? सीबीएसई आयोजित करता है। हमारा 20 क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? जो राष्ट्रीय शिक्षा 2020 बनी है वो किस पे बल देती है? तो ऑप्शन नंबर बी है कौशल और आधारित शिक्षा पर, कौशल आधारित शिक्षा पर बल देती है। सीखने से फीडबैक का उद्देश्य है? सीखने से फीडबैक का उद्देश्य गलती सुधारना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 23, कक्षा में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? तो कक्षा में प्रश्न पूछना आवश्यक समय बिताने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए है सहभागिता बढ़ाने के लिए। जी हाँ, हम क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें लोग अधिक से अधिक शामिल हो और प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले। 24वां, बच्चों की जिज्ञासा के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बच्चे के अंदर जिज्ञासा है पढ़ने की या किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो शिक्षक जो है उसे क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए कि आप उसको आगे बढ़ने दें? तो ये बच्चे की निगेटिव पॉइंट पे तो कभी भी हमें कार्य नहीं करना। आप सभी को पता, ना उसे रोकना ना अनदेखना करना, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, आप एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, कभी भी हमें किसी भी बच्चे को नेगेटिव पॉइंट की तरफ नहीं ले जाना है। बच्चा अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको नहीं तो दबा सकते हैं, ना अनदेखा कर सकते हैं, और उसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो उस क्षेत्र में और आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? तो सीसीई का उद्देश्य है केवल परीक्षा दिलाना, निरंतर प्रगति का आकलन करना, दंड करना और रैंक देना। तो निरंतर प्रगति का आकलन करना, जिससे हमें पता चले कि विद्यार्थी का प्रगति मतलब प्रोसेस क्या है। 26 है हमारा 26वां क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया का केंद्र कौन है? सीखने की प्रक्रिया केंद्र, आपको अभी मैंने ऊपर बताया, सीखने की प्रक्रिया केंद्र क्या है? छात्र होता है। विद्या से रिलेटेड किसका एग्जाम्पल होता है? छात्रों का, ना तो शिक्षक का, ना पुस्तकालय का, ना विद्यालय भवन का। एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? जी हाँ, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? तो एक अच्छा शिक्षक प्रेरक होता है, जिससे कि सबको प्रेरणा होनी चाहिए और ना कि कठोर होना चाहिए, ना तो उदासीन, ना तो पक्षपाती। शिक्षक को सबको लेके चलना पड़ता है, प्रेरणावादी शिक्षक होना चाहिए, प्रेरक। बच्चों की गलतियों को क्या मानना चाहिए? बच्चों गलतियों को सीखने का अवसर देना चाहिए, दंड का कारण मानना चाहिए, कमजोरी या सफलता। तो बच्चों की गलतियों से बच्चों को सीखने का अवसर देना चाहिए, ना कि उन्हें दबाना चाहिए। सीडीपी का पूर्व रूप क्या है?
जी हाँ, CDP का पूर्व रूप क्या था सभी को पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सीटेट में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी क्या है। तो मैंने ये जानबूझ के लास्ट क्वेश्चन रखा था जिससे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, केवल भाग्य लेना नहीं होता, केवल नकल करना या नकल से आप पास हो जाओ, या आप किसी की देख के प्रैक्टिस सीट से या किसी के मॉक टेस्ट से या किसी के आप नोट्स से कॉपी कर लो, या मॉक टेस्ट वगैरह देख भी रहे हो तो उसको सीख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, या ख़रीद के ला के बुकलेट आप रख दे रहे हो तो आप पास नहीं हो गए। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक नियमित अभ्यास से ही आप सीटेट में सफलता हासिल कर सकते हो, और सीटेट का एग्ज़ाम आपको पास करना कितना इंपॉर्टेंट है आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।